हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 के चैप्टर 12 साउंड मतलब ध्वनि चैप्टर की न्यूमेरिकल्स बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं आपके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कुमार मित्तल की बुक्स में पढ़ा रहा हूँ आपको, जिसके पास हो तो उसे देख सकता है क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक स्वरित्र की आवृत्ति 500 कंपन प्रति सेकंड है, स्वरित्र द्वारा उत्पन्न तरंग के आवर्तकाल की गणना कीजिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, स्वरित्र की आवृत्ति। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, स्वरित्र की आवृत्ति। स्वरित्र की आवृत्ति दे रखी है 500 कंपन प्रति सेकंड। ठीक है, यानी कि 1 सेकंड में ये 500 कंपन कर रहा है, इसका ये मतलब हुआ। ठीक, और हमें क्या फाइंड करना है, आवर्तकाल। क्या फाइंड करना है, आवर्तकाल। ठीक, मतलब कि p फाइंड करना है। तो हमें पता होता है कि आवर्तकाल p बराबर 1/n। n स्टैंड फॉर आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये होती है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ठीक, तो t इक्वल टू मींस आवर्तकाल बराबर 1/n। n कितना हमारे पास 500। ठीक है, 500 से हम इसको डिवाइड कर देंगे एक तो हमें पता है क्या करना पड़ेगा इसके लिए। 500 से इसको डिवाइड करते हैं, t बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना, 5 दूनी 10। सीधे सीधे अगर हम काटना चाहें, ठीक है, या फिर हम ऐसे कर लें, चलिए ऐसे करते हैं। ठीक है, 500 से इसको काटेंगे तो रफ में करके देख लेते हैं। ये रफ का ही वर्क है, तो पॉइंट लगाएंगे 0 बन जाएगा, फिर 0 लगाएंगे तो 0 बन जाएगा, अभी छोटा है, फिर एक 0 लगाएंगे 0 बन जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया काम। तो 0.002 सेकेंड ये आ जाएगा हमारे पास आवर्तकाल। ठीक है, समझ में आ गया। इसको कर देते हैं रफ, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना है आपको वोल्ट। तो पहला आंसर आपका आ गया है आवर्तकाल। आवर्तकाल बराबर 0.002 सेकेंड। ठीक है, यही है आपका पहला आंसर। ठीक, समझ गए होंगे आप। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, एक स्वरत की आवृत्ति 256 हर्ट्ज है, या 5 सेकंड में कितने दोलन करेगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आवृत्ति दे रखी है हमारे पास। क्या दे रखी है, आवृत्ति। आवृत्ति स्टैंड फॉर n 256, 256 हर्ट्ज। ठीक है, कितना है, 256 हर्ट्ज। ओके, नेक्स्ट अब टाइम दे रखा है, समय, समय टाइम ये दे रखा है, तो स्मॉल यूनिट लिखेंगे 5 सेकेंड। कितना, 5 सेकेंड। हमें 5 सेकेंड में फाइंड करना है कि कितने दोलन करती है, तो दोलनों की संख्या लिखेंगे, दोलनों की संख्या बराबर n इंटू टी, n इंटू टी। तो n है 256, t है आपके पास 5, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1280, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये आ गया आपका दोलन, दोलनों की संख्या। ठीक, ये हो गया आपका आंसर, इसको कहते हैं ब्रैकेट में रोल। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के कंपन का आवर्तकाल, आवर्तकाल दे रखा है 0.05 माइक्रो सेकेंड, इसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, बोर्ड में आ जाएगा, बता देते हैं यहीं पर। आवर्तकाल दे रखा है, मैंने बताया था कि आवर्तकाल मतलब कि t बराबर 0.05 माइक्रो सेकेंड, माइक्रो का साइन बनाते हैं, माइक्रो
आगे बढ़ते हैं, इसकी आवृत्ति ज्ञात करनी है। ठीक, आवृत्ति, सॉरी आवृत्ति एन आपको फाइंड करना है, ये कितना है। तो हमें पता है कि एन बराबर होता है 1/t। क्या होता है? एन बराबर 1/t। एक दूसरे को उल्टा करते रहते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक वैल्यू रखते हैं इसकी, इसी के लिए तो n इक्वल्स टू 1/t। t के लिए कितना रखना है? 0.05। ये तो क्लियर हो गया है ना। अब क्या करेंगे, अब इसको करते हैं माइक्रो सेकेंड को कन्वर्ट सेकेंड में। तो 1 माइक्रो सेकेंड में वैल्यू 5 होती है ना, 10 टू द पावर 5 माइनस 5 सेकेंड। क्लियर? ये पॉइंट आएंगे, 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 6 होगा, तो 5 1 5 5 10 20 से कैंसिल हो गया पूरा। तो n बराबर क्या आ जाएगा? 20 into 10 to the power 6 प्लस का हो जाएगा ऊपर जाकर, एक अंक हम इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2.0 into 10 to the power 7। ये आ जाएगी इसकी आवृत्ति। ठीक है, और आवृत्ति हम किसमें लिखते हैं? पर सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड -1 से मैंने बताया था पर सेकेंड के लिए लगाते हैं। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। क्लियर? नोट कर लीजिए। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, पहले इसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन 5, एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तरंग की आवृत्ति मींस n इज गिवन, कितना दिया हुआ है? 2500 सॉरी 120 हर्ट्ज। 120 हर्ट्ज। ठीक, तरंग का वेग तरंग का वेग v, ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है आपका 480 मीटर पर सेकेंड। 480 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। तरंग की तरंग दैर्घ्य का मान ज्ञात कीजिए। तो तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता होगा, है ना। तो जल्दी से फॉर्मूला कमेंट कीजिए फटाफट। तरंग दैर्घ्य बराबर क्या होता है? फॉर्मूला वेग इक्वल्स टू तरंग दैर्घ्य इनटू आवृत्ति। क्या होता है? तरंग दैर्घ्य इनटू आवृत्ति। अब क्योंकि हमें तरंग दैर्घ्य फाइंड करना है, वेग पता है, तो इसको अंदर ले लेते हैं। मतलब कि तरंग दैर्घ्य इक्वल्स टू वेग बटे आवृत्ति, है ना। तो वेग कितना है? 480 मीटर पर सेकेंड अपॉन 120 हर्ट्ज। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 12 12 140 4। क्या जाएगा आंसर हमारा तरंग दैर्घ्य का? तरंग दैर्घ्य बराबर आ जाएगा आपका 4 मीटर। ठीक है, इसको भी लिखते हैं 4 मीटर। ये है आपका आंसर। क्लियर? आगे समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, एक त्वरित द्विभुज 5 सेकंड में 2500 कंपन करता है। कितना करता है? 5 सेकंड में 2500 कंपन करता है। ठीक है, 5 सेकंड में 2500 कंपन करता है। इस त्वरित द्विभुज की आवृत्ति तथा आवर्तकाल दोनों ज्ञात करनी है। तो टाइम दे रखते हैं। ठीक है, त्वरित कंपन का समय कितना देता है? 5 सेकंड, है ना? 5 सेकंड। कुल कंपन कितने? 2500। 5 सेकंड में 2500 कंपन करता है, तो 1 सेकंड में कितने कंपन करेगा? ठीक है, तो लिखेंगे कंपन की आवृत्ति, ठीक, कुल कंपनों की संख्या बटे समय, पर सेकंड निकालना है। 5 का पार 25, तो 500 कंपन पर सेकंड। ठीक है, ये आ गया हमारा आवृत्ति एन। क्लियर? अब उसने कहा है इस द्विभुज की आवृत्ति क्या थी? तो आवृत्ति तो हमने निकाली 500 कंपन पर सेकंड। अब क्या निकाला है? आवर्तकाल की गणना की है। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया है। दूसरा आवर्तकाल टी इक्वल्स टू होता है 1/n। तो 1/500, 500 से हम इसको 1 को डिवाइड कर देंगे तो 0.002 सेकेंड। ये आ जाएगा आपका आवर्तकाल की वैल्यू। ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक कंपित वस्तु 1 सेकंड में 240 कंपन करती है। 1 सेकंड में 240 कंपन करती है, यानी कि एन हमें पता है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, नोट कर लिया होगा आपने। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 1 सेकंड में 240 कंपन करता है, यानी कि एन जो दे रखा है 240 कंपन पर सेकंड। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश बोल। बताइए इसके द्वारा किए गए 15 कंपनों में ध्वनि कितनी दूर जाएगी? वायु में ध्वनि का वेग 320 मीटर पर सेकंड है। वी भी दे रखा है। ठीक है, वी दे रखा है कितना? 320 मीटर, 320 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक, कंपन कितने करना है? 15 कंपनों में ध्वनि कितनी दूर जाएगी ये बताना है। ठीक, तो एक कंपन में ये दे रखा है। तो क्या करेंगे? देखिए 240 कंपन लेते हैं 1 सेकंड में, यानी कि लिखेंगे कि 240 कंपन करता है कितने टाइम में? 1 सेकंड में। ठीक है, ठीक, तो एक कंपन करने में लगा समय कितना होगा? 1/240। ठीक है, तो 15 कंपनों में लगा समय कितना होगा? 1/240 × 15। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15/240 आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? तरंग दैर्ध्य फाइंड करनी है। ठीक, तो तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला क्या होता है? तरंग दैर्ध्य मींस लैम्डा की वैल्यू होती है n × t। n होती है ना, आवृत्ति इनटू वेग। चलो, आवृत्ति इनटू वेग, आवृत्ति अपॉन वेग फाइंड करो। क्या होती है? वेग बटे आवृत्ति, वेग बटे आवृत्ति। ठीक, वेग कितना था? वेग था 320 बटे क्या करेंगे? 15 × 240। ठीक है, 240 था, उत्तर कर दिया, 240 हो गया। और देखो क्या करते हैं, काटते हैं इसको, 5 से काटते हैं, 5 5 3 15, है ना, 5 से 20 40,
क्वेश्चन में, ठीक है। इसको दोबारा करते हैं हम लोग, ओके। तो क्या करते हैं, वैल्यू यही रहेगी 320 बटे इसका 15 को 240 से डिवाइड करने में तो हमारे पास आंसर आएगा 0.02625। जब इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 20 मीटर। देखिए क्या होगा आपको, इसमें मैं उधर लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे तो लिख दिया है, यहाँ डायनामिक डायरेक्टर लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, 20 मीटर। यही है आपका आंसर। क्लियर, समझ में आ गया, ओके। बाकी क्वेश्चंस 7, 8, 9 आप करिएगा। अगर नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे, ओके। थैंक यू।